दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके, क्योंकि मैं एक मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और सबने देखा। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले ऋतुराज झा को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गालियां दी। मेरे भाइयों, ब्राह्मण समाज से आने वाले मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जो हमारे विधायक हैं, उनको गालियां दिया है बीजेपी ने। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर पिछले 1-1.5 महीनों से पूर्वांचलियों को लेके माहौल थोड़ा सा गर्म सा दिख रहा है। पूर्वांचली मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग जो लोग करते हैं उन्हें पूर्वांचली बोला जाता है। तो उनको लेके दिल्ली का राजनीतिक माहौल जो है काफ़ी गर्म है। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले जब दिल्ली पुलिस ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ जब अपना अभियान स्टार्ट किया, दिल्ली के एलजी ने उनको परमिशन दी कि हाँ भाई, जो भी रोहिंग्या है उनको ढूंढ के निकालो और भगाओ उनको यहाँ से। तब आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाई, दिल्ली से बिहारियों और यूपी वालों को भगाया जा रहा है, यानी कि पूर्वांचलियों को भगाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए नामों को जोड़ने से रिलेटेड आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि लगभग 12 से 15 हज़ार नामों को जोड़ा गया है वोटर लिस्ट में, और बीजेपी यूपी और बिहार से लोगों को ला के दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रही है। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो फिर क्या था, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि भाई, ये बिहारियों और यूपी वालों को गाली दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये सब पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में एक ताज़ा घटनाक्रम में दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं ऋतुराज, वे एक टीवी डिबेट में बीजेपी के एक नेता हैं शहजाद पूनावाला, तो उनके साथ टीवी डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने पूनावाला को चूनावाला बोला, तो उन्होंने भी ऋतुराज को कुछ अपमानजनक शब्द बोले जो कि नहीं बोलने चाहिए थे। एक टीवी डिबेट पे नहीं बोलने चाहिए थे, वैसे भी नहीं बोलने चाहिए थे। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाई, इन्होंने बिहारियों को गाली दी है, क्योंकि ऋतुराज जो विधायक है किराड़ी के, उनका पूरा नाम आम आदमी पार्टी ने बताया कि ऋतुराज झा है, और झा शब्द जो है वह बिहार के लोग ही लगाते हैं। तो ऋतुराज झा को मतलब शहजाद पूनावाला ने गाली दी है, जिससे कि पूरे बिहारियों का अपमान हुआ है। ऋतुराज झा जो है बिहार के मैथिली ब्राह्मण हैं, और इससे पूरे ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले ऋतुराज झा को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गालियां दी। मेरे भाइयों, ब्राह्मण समाज से आने वाले मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जो हमारे विधायक हैं, उनको गालियां दिया है बीजेपी ने। उसका भी बदला सूद समेत इसी चुनाव में जमानत जब्त करा के आपको लेना है। इवन बीजेपी के नेता भी शहजाद पूनावाला की बात को गलत ठहराते नजर आए और उन्हें इंसिस्ट किया माफ़ी मांगने के लिए। फाइनली उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये मामला अभी भी शांत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर जगह यही बोल रही है कि एक बिहारी का अपमान किया गया है। भाई, क्यों ना बोले, जब एक बिहारी का अपमान होगा तो कोई भी बोलेगा, क्योंकि दिल्ली में बिहारियों की संख्या और यूपी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि इनमें से किसी का भी कोई भी
मतलब गलत वर्ड यूज़ करेगा तो कोई भी उनके खिलाफ मतलब बोलेगा ही बोलेगा, बोलना ही है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ तो मामला समझ में आता है कि पूनावाला को ऋतुराज झा जी ने चूनावाला कहा था और उन्होंने उसके अगेंस्ट में मतलब पलटवार किया और उनको अपमानजनक शब्द बोले। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, यह चीज़ ना आपको बीजेपी बताएगी ना आपको मीडिया बताएगी कि उनको पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, सुनिए। फ्रेंड्स, ऋतुराज झा पिछले 10 सालों से किराड़ी के विधायक हैं। दिल्ली से किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की तरफ से ही वह विधायक हैं। और अभी जब चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी तो उसके 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी किराड़ी में एक स्कूल के उद्घाटन में गई, जहां पे उन्होंने ऋतुराज झा जी के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया, उनकी उपलब्धियों को गिनवाया। तो सीएम 2 दिन पहले ही गई थी, आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले। उसके 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे किराड़ी के निठारी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे वो गए थे और उन्होंने वहाँ पे ऋतुराज झा की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि कैसे ऋतुराज झा ने किराड़ी में विकास की रूपरेखा खींची है, कैसे किराड़ी का विकास किया है। तो इतना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम है यानी ऋतुराज झा, वो विक्टिम जो कि इस समय बोल रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया है, उनका इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी ने, मतलब कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार 2 बार के विनिंग विधायक को टिकट नहीं दिया और उनके अगेंस्ट जो 2 बार लड़े थे बीजेपी के जो कैंडिडेट, उनको टिकट दे दिया। मतलब कि बीजेपी के कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जो कि 2 बार ऋतुराज झा से हार चुके हैं। तो यहाँ पे उनका अपमान नहीं हुआ क्या? अपमान तो यहाँ पे भी होता है कि भाई अपनी ही पार्टी उनको टिकट नहीं दी और जो एंटी पार्टी थी बीजेपी, उसके कैंडिडेट को टिकट दे दी गई। तो ये तो और बड़ा अपमान है। तो इस अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाओ ना। तो भाई ऐसी क्या मजबूरी रही कि ऋतुराज झा को टिकट नहीं दिया गया और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको टिकट दे दिया गया?
किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी दिया जाता टिकट तो समझ में आता है कि हाँ भाई टिकट अपनी ही पार्टी के किसी बंदे को मिला है, लेकिन एंटी पार्टी को मिले तो थोड़ा सा बात हजम नहीं होती। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी तो एक बिहारी के साथ नाइंसाफ़ी की है, जो कि 2 बार के इलेक्टेड विधायक हैं, उनको छोड़ के जो 2 बार के हारे हुए विधायक थे उनको टिकट दे दी गई। तो यहाँ पे नाइंसाफ़ी तो उन्होंने भी एक बिहारी के साथ की है। अब बात कर लेते हैं विक्टिम की। विक्टिम यानी ऋतुराज झा। कल सारे देश ने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय चैनल के ऊपर में, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हर रोज डिबेट करता हूं, पार्टी का पक्ष रखता हूं। एक प्रवक्ता जो कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, शहजाद पूनावाला, उसने राष्ट्रीय चैनल पर किस तरीके से, क्योंकि मैं एक मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और सबने देखा उस चीज, जिनको कि आम आदमी पार्टी बिहार का एक मैथिली ब्राह्मण बता रही है और बोल रही है कि बीजेपी ने पूरे मैथिली ब्राह्मण और पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, पूरे बिहारियों का अपमान किया है। तो फ्रेंड्स, ऋतुराज झा जो हैं, जैसा कि उनके नाम के आगे झा लगता है, तो झा सिर्फ बिहार के लोग ही लगाते हैं। यूपी में कुछ लोग हैं जो कि ओझा लगाते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ मैथिली ब्राह्मण ही झा लगाते हैं। जैसे कि यादव हो गया, यादव आपको यूपी में भी मिल जाएंगे, बिहार में भी मिल जाएंगे, एमपी में भी मिल जाएंगे। एमपी के तो मुख्यमंत्री यादव है। इसके अलावा आपको जैसे रावत हो गया, रावत आपको सिर्फ पहाड़ी मिलेंगे। बनर्जी हो गया, बनर्जी आपको सिर्फ बंगाली मिलेंगे। सिंह हो गया, सिंह आपको हरियाणा के भी मिल जाएंगे, यूपी के भी मिल जाएंगे, बिहार के भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि कुछ टाइटल्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर एक ही एरिया के लोग लगाते हैं, जैसे कि झा जो है सिर्फ बिहार के लोग ही लगाते हैं। अब बात यह आती है कि ऋतुराज झा क्या सच में झा है क्या? भाई अब आप बोलेंगे तो फालतू की बातें कर रहे हो। भाई ऋतुराज झा किराड़ी के विधायक हैं, दुनिया जानती है उनको कि हाँ भाई झा हैं, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हो? फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपकी जो भी समस्या है उसका हल मैं यहाँ पे करके जाऊँगा। फ्रेंड्स, जब भी कोई नेता चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, वो एक शपथ पत्र देता है। क्या देता है? शपथ पत्र, जिसे कि इंग्लिश में हम एफिडेविट बोलते हैं। तो एक एफिडेविट देता है चुनाव आयोग को, जिसमें कि वो अपने से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देता है कि उसके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, सब कुछ देता है। चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देता है एक एफिडेविट में, और चुनाव आयोग जो है उस जानकारी को अपने पोर्टल पे रख देता है, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे रखता है। तो आज हम दिल्ली के चुनाव आयोग की वेबसाइट से ऋतुराज झा का एफिडेविट डाउनलोड करेंगे, जो कि उन्होंने 2020 के चुनाव के समय दिया था। यानी कि जब 2020 में दिल्ली के चुनाव हुए थे, तब उन्होंने एक एफिडेविट दिया था चुनाव आयोग को। उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है अपना नाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली की वेबसाइट खोल रखी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यहाँ पे खोल रखी है, जो कि co.delhi.gov.in है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए 2020 का डाटा, दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020। इसमें आप नीचे आके देखिए एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कैंडिडेट एफिडेविट। तो इस एफिडेविट को हम खोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया सभी कैंडिडेट्स का, तो हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब फ़िल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे 2020 का इलेक्शन था ना हमारा, तो जनरल इलेक्शन फरवरी 2020, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एनसीटी ऑफ दिल्ली फेज़ 1 का इलेक्शन, मतलब एक ही दिन सारा इलेक्शन हो गया था। और यहाँ पे हम किराड़ी सर्च कर लेंगे, क्योंकि ऋतुराज झा जो हैं विधायक है किराड़ी के। किराड़ी मैंने सर्च कर लिया, फिल्टर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ऑल आ गया, एक्सेप्टेड आ गया, रिजेक्टेड आ गया, तो मैं एक्सेप्टेड पे क्लिक करूँगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋतुराज झा को ढूंढते हैं हम। ये देखिए, ये आ गए ऋतुराज। नाम क्या है इनका? ऋतुराज गोविंद झा तो यहाँ ही नहीं। और देखते हैं इनकी डिटेल, और डिटेल में देखेंगे इनके बारे में हम। फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी, ऋतुराज गोविंद, और यहाँ पे आप इनकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ से हम
इनके फादर का नाम अरुण चौधरी, ये अरुण चौधरी हैं। ये झा तो है ही नहीं कहीं से भी, ये तो चौधरी हैं। अब चौधरी तो हरियाणा में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं, बिहार में भी होते हैं, तो झा नाम तो इनका कहीं दिख ही नहीं रहा। इनका नाम यहाँ पे ऋतुराज गोविंद है। हो सकता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से कुछ गलती हो गई होगी डिटेल चढ़ाने में, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इनका एफिडेविट देख लेते हैं जो कि उन्होंने साइन करके खुद दिया है इलेक्शन कमीशन को। ये लो भाई, हम एफिडेविट ही देख लेते हैं। अब आप इसमें देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने क्या डिटेल दे रखी है। आई ऋतुराज गोविंद, झा तो इसमें है ही नहीं। श्री अरुण चौधरी, तो इसमें झा वर्ड तो कहीं आया ही नहीं है। तो ये किस बेस पे कह रहे हैं कि मतलब मेरे को गाली दी गई, बिहारियों को गाली दी गई, पूर्वांचलियों को गाली दी गई। भाई चौधरी तो हरियाणा में भी होते हैं, क्या पता आप हरियाणा के हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के हैं। इन्होंने यहाँ पे पूरा एफिडेविट दिया हुआ है हर चीज़ के लिए। इनके पास कितना मतलब कैश है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें ये हर कोई देता है। आप भी अपने किसी भी नेता से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो अब इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता भी होना चाहिए कि आपके एरिया में जो कैंडिडेट खड़ा है उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, कोई केस चल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है, कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीजेपी के शहजाद पूनावाला के द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द जो है यह ऋतुराज झा से रेलिवेंट ही नहीं है। जब वो झा है ही नहीं तो उनसे रेलिवेंट कैसे है। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी यहाँ पे बोल रही है, प्रचार कर रही है कि झा का अपमान किया है, तो झा का तो अपमान हुआ ही नहीं क्योंकि ये झा है ही नहीं। भाई अपमान ऋतुराज का किया गया है, ऋतुराज का किया गया है, ना कि पूरे बिहारियों का किया गया है। तो ऋतुराज अपने अपमान को दूसरों से जोड़ के मत देखे, दूसरों को उसमें मत लपेटे, पूरे पूर्वांचल समाज या पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ना समेटे अपने आप में। वह अपमान आपने गलत बोला था, उन्होंने भी गलत बोला आपको, तो ये आपका अपमान है। तो आप जाइए कोर्ट जाइए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, जो करना है करिए। अननेसेसरी का सबको क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो। जब आप खुद ही गलत सूचना दे रहे हो चुनाव आयोग को, या पता नहीं आप गलत दे रहे हो, चुनाव आयोग गलत डाल रहा है वेबसाइट पे, अब क्या पता, ये तो आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे झूठ मूठ का पूर्वांचलियों के नाम का झंडा लेकर मत खड़े हो। आप जब झा ही नहीं हो, आप खुद चौधरी हो, है भाई, आपके नाम के आगे झा नहीं लगा, आपके फादर के नाम के आगे झा नहीं लगा, तो झा है कौन। तो यहाँ पे झा नाम की लड़ाई क्यों चल रही है। खैर जो भी है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली का चुनाव कैसा रहता है। 5 तारीख का वेट करना है और 5 तारीख को चुनाव दिल्ली में वोटिंग होगी। जीते कोई भी, आम आदमी पार्टी जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, कोई भी जीते, हमें आपको तो मेहनत करके ही खाना है, सीधी सी बात है। हमें तो कोई खाने के लिए रोटी लेके जाएगा नहीं, सीधी सी बात यह है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।